नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका विचार है एक व्यापार खोलने का डेयरी से रिलेटेड, यानी कि गाय भैंस पालने का, तो मैं आपको बताऊंगा कि बैंक आपकी किस तरह से सहायता कर सकता है। और मैं लास्ट में एक रिपोर्ट बताऊंगा जो नाबार्ड की है। अगर यदि आप 10 गाय पालना चाहते हैं दूध वगैरह के लिए, तो उस रिपोर्ट को आप बैंक के आके कैसे प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो डेयरी लोन है ये दिया जाता है जो दुधारू जो गाय एनिमल्स होते हैं उनके लिए, जैसे गाय भैंस बकरी, इन सबको अगर यदि आपको पालने के लिए चाहिए लोन, तो डेयरी लोन आपको मिलता है। एक तरीके से ये बिजनेस लोन आता है जो इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर आ जाता है। ओवरऑल कोशिश यही है भारत सरकार की डेयरी लोन के जरिए कि आपकी एक और आमदनी होने लग जाए और आपके आय का स्रोत और हो जाए, और आपका जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको भी अपलिफ्टमेंट किया जा सके। अब ये लोन दिया जाता है जैसे केवल वो गाय बकरी खरीदने के लिए नहीं, और भी चीजों के लिए लोन लिया जा सकता है डेयरी के लिए। जैसे आप कुछ इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उसके लिए ले सकते हैं, कैटल फीड के लिए आप ले सकते हैं, अगर आपको कोई शेड कंस्ट्रक्शन करवाना है उसके लिए ले सकते हैं, मिल्क कैन्स के लिए ले सकते हैं, वेटरनरी चार्ज मतलब डॉक्टर वगैरह का अगर कोई मेडिकल खर्चा आता है उसके लिए ले सकते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस ले सकते हैं, बोरवेल खुदवाने के लिए भी आप इस लोन को ले सकते हैं। अगर आप डेयरी से रिलेटेड कोई लोन ले रहे हैं तो नाबार्ड उसके अंदर सब्सिडी भी देता है। नाबार्ड की सब्सिडी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, और हर स्टेट की अपनी अपनी सब्सिडी की कोई ना कोई स्कीम होती है। जैसे कि राजस्थान में कामधेनु नाम की एक स्कीम है जिसके अंदर अगर आप गाय वगैरह पालने के लिए इस डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको सब्सिडी मिलेगी। तो आप इसके लिए अपने बैंक में जाके पता कर सकते हैं कि प्रेजेंटली कौन सी वाली सब्सिडी चल रही है। ये वाला लोन कोलेटरल फ्री होता है, मतलब आपको इसके लिए कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 10% के करीब रहता है। आप 10%, यानी कि मुद्रा लोन ही है ये लोन, मुद्रा लोन डेयरी लोन कहा जाता है इसको। 10% के आसपास में ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिलता है। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग फीस है 50,000 तक कुछ नहीं है, 50,000 से 10 लाख तक के लिए 0.5% प्रोसेसिंग फीस है इसमें। इसके अंदर जो मार्जिन मनी है वह आपको 50,000 तक तो कुछ मार्जिन मनी नहीं रखनी, लेकिन मार्जिन अगर आप 50,000 से ऊपर का लोन लेते हैं तो 10% आपको मार्जिन मनी रखनी है। मतलब आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 5 लाख है तो 4.5 लाख रुपए बैंक फाइनेंस करेगी और 50,000 आपको आपके एंड पर लाने होंगे। आपको ये ऐसे वर्किंग कैपिटल भी मिल सकता है और टर्म लोन के रूप में भी मिल सकता है। इस लोन में कोई सिक्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट इसको CGTMSE के अंदर एक कवर किया हुआ है, जिसके अंदर गवर्नमेंट आपकी गारंटी देती है। इसलिए स्टेट बैंक या कोई भी बैंक आपसे इसके लिए कोई कोलेटरल नहीं मांगता। जब भी लोन डिसबर्स होगा तो ये डायरेक्ट जिससे भी आप गाय या भैंस खरीद रहे हैं उस सेलर को डायरेक्टली उसके अकाउंट में पेमेंट होगा। यानी कि डायरेक्ट जिस भी अगर कोई मशीन लेके आ रहे हैं तो जिस भी से भी आप मशीन खरीद रहे हैं उसको इसका पेमेंट होगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और आपका एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट। आपको ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जब भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आप अपने बैंक में जाके, स्टेट बैंक की जो भी आपकी नजदीकी शाखा है, आप वहां जाकर इस लोन के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख लेते हैं कि इसमें आपको किसी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है। मैं ये वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एक PDF में लिंक दिया हुआ हूं, आप अपने अकॉर्डिंगली भी उसको चेंज कर सकते हैं। ये एक तरीके का एक असेसमेंट है। आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। ये वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने नाबार्ड की वेबसाइट से ली है। इसमें 10 बैफेलोज के लिए आपको जो खर्चा लगेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो डिटेल में है। 10 काउस के ऊपर ये टोटल जो भी रिपोर्ट है। अब इसके अंदर 2 तरह की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है कैपिटल असेसमेंट और एक होती है वर्किंग कैपिटल। जो कैपिटल असेसमेंट है उसके अंदर आ जाता है काऊ या बफेलिस को खरीदना, किसी शेड का कंस्ट्रक्शन करवाना, डेली इक्विपमेंट, खाना अगर यदि 1-2 महीने का आप रिजर्व रखना चाहते हैं अपनी गाय वगैरह के लिए, वो
फेंसिंग, डिगिंग ऑफ वेल या कुएं खोदने के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और मिल्क प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी, मतलब यानी कि जो दूध निकालने वाली अगर मशीन आपको चाहिए। और जो वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है उसके अंदर आता है जो गाय वगैरह जो डेली खाना खा रही है वो, या आपने कुछ एक दो लेबर रख रखी है वो आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और कुछ रिसीवेबल जो आपको ले हो। अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इसके अंदर कैपिटल कॉस्ट है। जैसे कि 10 भैंसों की कीमत, एक भैंस की कीमत 50,000 से 5 लाख आपकी ये कॉस्ट हो गई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10,000 हो गई। एनिमल शेड अगर आप बनवाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट 60,000 हो गई। अगर आप गाय के बछड़े के लिए शेड बनवाना चाह रहे हैं तो वो 24,000 का, और अगर घास काटने के लिए कुछ इक्विपमेंट या कटर चाहिए तो वो 60,000 का। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी हो गई 6,54,000 रुपए। अब ये आता है फीडिंग शेड्यूल, मतलब जो आप गाय को जो चारा खिलाएंगे उसका शेड्यूल। इसके अंदर 2 पीरियड होते हैं, लैक्टेशन पीरियड और ड्राई पीरियड। लैक्टेशन पीरियड का मतलब है जब गाय दूध देती है, और ड्राई पीरियड मतलब अगर किसी तरह का जब गाय दूध देना बंद कर देती है। तो जो गाय का चारा है वो 3 तरीके से दिया जा सकता है, ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर और कॉन्सेंट्रेट। तो इसके अंदर दी हुई है कि लैक्टेशन पीरियड में टोटल कितने पर डे कॉस्ट पड़ती है, 63 रुपीज, और ड्राई पीरियड में पर डे कॉस्ट पड़ती है 54 रुपीज। अब हम ये कैश फ्लो देख लेते हैं, इसको आप बड़े गौर से देखिए। मान के चलिए हम पहले साल का मैं आपको बताता हूं, अगर आप दूध बेच रहे हैं तो 4,29,000 आपको दूध से आय मिलेगी। सेल ऑफ गनी बैग में 1,710 रुपये आपको मिलेंगे, मतलब अगर या जो कुछ भी गाय के चारे में से जो बैग आते हैं वो बेचने पर, तो टोटल आपकी इनकम होती है 4,30,710 रुपये। अब इसके अंदर कॉस्ट क्या क्या आती है, एक तो आती है कि फीडिंग, यानी कि आप जो गाय को चारा खिला रहे हैं लैक्टेशन पीरियड में, उसकी कॉस्ट है 1,53,450 रुपये। ड्राई पीरियड की कॉस्ट है 81,000 रुपये, और कोई मेडिकल खर्चे 10,000, लेबर खर्चे 54,000, इलेक्ट्रिसिटी 1,500 और इंश्योरेंस 25,000। तो टोटल कॉस्ट आपकी होती है 2,52,050 रुपये। तो इसके अंदर जो आपका जो सरप्लस है वो है 1,78,660 रुपये। तो ये पहले साल का, इसलिए हर 5 साल का जो सरप्लस अमाउंट है वो नीचे लिखा हुआ है। आइए अब हम अगली स्लाइड देख लेते हैं। अब अगली स्लाइड में जो अगर आपका लोन जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो किस तरीके से क्रिएट होगा वो दिया हुआ है। मान के चलिए आपने लोन लिया है 4,90,500 रुपए का। हर साल आपको प्रिंसिपल पे करना है 98,100 रुपए प्लस इंटरेस्ट। अब हम पहले साल की बात कर लेते हैं। टोटल आपका लोन आउटस्टैंडिंग था 4,90,500, जिस पर ग्रॉस सरप्लस था आपका 1,78,660, जो हमने पिछली स्लाइड पर देखा था। अब इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, वो दोनों मिला के हो रहे हैं 1,56,960 रुपए। तो मतलब 1,56,960 आपके लोन को चुकाने में निकल जाएंगे, और आपके पास सरप्लस बचेगा 21,700 का। तो इस तरीके से आप हर साल की कैलकुलेशन करके देखेंगे तो इंटरेस्ट पोर्शन हर साल कम होता जाएगा, प्रिंसिपल आपका 98,100 रुपए जो अगले 5 साल के अंदर चुकता हो जाएगा। तो आपका हमेशा सरप्लस भी बढ़ता जाएगा, जैसे लास्ट में 5वें साल में 1,38,508 रुपए का आपको सरप्लस मिल रहा है। अब ये जो रिपोर्ट है जो मैंने नीचे दी हुई है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हो सकता है आप 5 गाय लाने वाले हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मॉडिफाई करके बैंक को प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दिया हुआ है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंगली अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जब आप लोन के लिए अप्लाई करें तो बैंक में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, तो हो सकता है किसी को डेयरी लोन की जरूरत हो और उसको ये सारी जानकारियां ना हो तो वह इस लोन को अच्छे से अवेल कर पाए, ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। और प्लीज मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।